नमस्कार दोस्तों, मैं विनय शर्मा अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे वास्तु और एस्ट्रो वास्तु में कौन ज्यादा महत्वपूर्ण है या क्या ज्यादा सही है। वास्तु क्या है और एस्ट्रो वास्तु क्या है। लेकिन एक विनम्र निवेदन कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा के ऑल के नोटिफिकेशन को चालू कर लीजिए, जिससे मेरे सारे वीडियो आप तक पहुंचते रहें। पता नहीं मेरा कौन सा वीडियो आपके काम का निकल जाए, इसलिए कह रहा हूं दोस्तों। चलिए, तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको यह समझाना चाहता हूं, बहुत अच्छे से समझिएगा दोस्तों, बहुत प्यार से मैं आज समझाने के मूड में हूं। वास्तु मतलब क्या। दोस्तों, वास्तु भी एक नॉलेज के बेस पर, एक ज्ञान के आधार पे अपनी पूर्णता में है। वास्तु पूर्ण है, उसमें कहीं कोई कमी नहीं है, कहीं कोई खराबी नहीं है। गड़बड़ कहां होती है दोस्तों। अब आज कोई बच्चा पढ़ के निकलता है, उसे अपना कैरियर बनाना है। लाखों विषय हैं दुनिया में, लाखों ढंग के काम करने के, लाखों तरीके हैं पढ़ाई करने के, बहुत सारी चीजें। लेकिन क्या वो सारे विषय उस बच्चे के लिए बने हैं? नहीं बने। वो किसी एक ही रास्ते पे चलेगा, किसी एक ही विषय को पढ़ेगा। लाखों लड़कियां हैं दुनिया में, करोड़ों लड़कियां हैं दुनिया में। आपकी शादी किसी एक से ही हुई होगी या एक से ही होगी। अरे चलिए मान लेते हैं कि ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 आपके भाग्य में लिखा होगा, तो किसी भी रीजन से 2, 3, 4 ठीक है। लेकिन फिर भी वही तो मिलेगी ना जो आपके भाग्य में है। वो थोड़ी मिल जाएगी जो आपके भाग्य में नहीं है, या जो बहुत अलग स्केल की है, वो थोड़ी हो जाएगा। दुनिया में 200 देश हैं, लेकिन आप भारत में रहते हैं, इसका मतलब है कि ये भारत आपके लिए बना है। आप एक शहर में रहते हैं, वर्तमान परिस्थिति में वो शहर आपके लिए बना है, वो गली आपके लिए बनी है जहां आपका घर है, और वो घर आपके लिए बना है जहां आप रहते हैं। यही बात समझना है दोस्तों। चीन और जापान में सांप, बिच्छू, ऑक्टोपस सब खा जाते हैं, जिंदा भी खा जाते हैं। आप खाएंगे? नहीं खाएंगे, क्योंकि ये आपके लिए नहीं बना है, ये आपके यहां का फूड नहीं है। मैं इसलिए सारी बातें बता रहा हूं दोस्तों। सब कुछ है अपनी पूर्णता में है, लेकिन कुछ चीजें हैं जो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। वो आपकी दुनिया है, आपका घर। दुनिया में अरबों इंसान हैं, लेकिन एक माँ बाप हैं आपके। करोड़ों करोड़ों लोग हैं, लेकिन एक भाई बहन है आपके। अरबों बच्चे हैं, लेकिन कोई एक बच्चा है आपका। इस बात को समझिए दोस्तों। सही गलत के चक्कर में मत पड़िए। सही और गलत जैसा कुछ नहीं होता। फिर आप जिंदगी भर लकीर पीटते रहिए कि काश हम टाटा, बिरला, अंबानी के यहां पैदा हुए होते अलग बात थी। हुए तो नहीं है ना, तो आप जहां हैं वहीं से तो सर्वाइव करेंगे। वही आपकी जिंदगी है, वहीं से आपकी यात्रा शुरू होगी दोस्तों। कहने का मतलब यह है, वास्तु पूर्ण है। वास्तु में कहीं कोई कमी, कोई खराबी नहीं है, लेकिन उसमें से आपके लिए क्या है। बहुत महत्वपूर्ण चीज बता रहा हूं दोस्तों, पूरी जिंदगी आपके काम आएगा। हम कोई भी चीज आपके लिए क्या है, कहां से देखते हैं? आपकी कुंडली से देखते हैं। आप अपने लिए क्या लिखा के लाए हैं, कितना पैसा, कैसा मकान, कैसी पत्नी, कैसा बच्चा, कैसे हालात, कैसी परिस्थिति, कितनी गरीबी, कितनी अमीरी, दुनिया का चाहे जो भी डोमेन हो, अच्छा या बुरा, आप अपनी कुंडली से देखते हैं। तो घर नहीं देखेंगे। जब दुनिया की सारी चीजें आप वहां से देखते हैं, तो क्या घर भी वहां से डिसाइड नहीं होगा कि आपका घर कैसा होगा? आपके लिए भगवान ने किचन कहां निर्धारित किया है, पानी के स्रोत कहां निर्धारित किए हैं? होगा ना। एस्ट्रो
वास्तु, वास्तु वो जो कंप्यूटर वास्तु है, जो पूरी दुनिया के लिए, पूरे ब्रह्मांड के लिए, पूरी पृथ्वी के लिए और सब के लिए कॉमन रूप से उपलब्ध है। वो काल पुरुष कुंडली के आधार पर वो रची गई है, वो ज्ञान पूर्णता में है। भाई मेडिकल की पढ़ाई है मतलब पढ़ाई है, लेकिन क्या सब लोग पढ़ के डॉक्टर बन सकते हैं क्या? फिल्मी दुनिया है, सबके लिए है, क्या दुनिया के सारे लोग जाके हीरो बन सकते हैं क्या? राजनीति है सबके लिए खुला है। संभावना के रूप में तो दुनिया का हर फील्ड सबके लिए खुला है। एक संभावना के तौर पे किसी फील्ड में आपके जाने की मनाही नहीं है, लेकिन आप जाके अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान बन जाएंगे क्या? ये तो आपको डिसाइड करना है। तो दुनिया की सारी चीजें पूर्णता में हैं, आपके लिए संभावना के तौर पे खुली है, लेकिन वो सब कुछ आपके लिए नहीं है। वहां से आपको अपने लिए चुनना है, आपके लिए क्या है। तो जब सब कुछ चुना जाता है, पत्नी चुनी जाती है, पढ़ाई चुनी जाती है, नौकरी चाकरी धंधा व्यवसाय काम धाम चुना जाता है, जब सब कुछ आप चुनते हैं तो घर क्यों नहीं चुनेंगे? वास्तु मतलब एक कॉमन वो ऊर्जा का केंद्रीकरण, ऊर्जा का वो व्यवस्था। वास्तु में हम ऊर्जा की व्यवस्था आपके घर पे इस तरह से करते हैं कि 5 तत्वों का एलिमेंट सही से हो। तो और एस्ट्रो वास्तु का, एस्ट्रो का अर्थ हो गया एस्ट्रोलॉजी, यानी आपकी कुंडली। तो एस्ट्रो वास्तु का अर्थ होता है कि आपकी कुंडली के हिसाब से आपका घर या आपकी घर की व्यवस्था या आपके घर में 5 तत्वों की व्यवस्था। यहां तक आपको बात अच्छे से समझ में आ गई होगी दोस्तों। तो वास्तु भी गलत नहीं है, वहां से वास्तु गलत नहीं है, वास्तु तो पहले है, वास्तु तो है ही है, वो सार्वभौमिक सत्य है। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप सब कुछ में जा रहे हैं। नहीं, वो वास्तु है लेकिन आपके लिए कुछ और है। तो आप जब एस्ट्रो वास्तु के हिसाब से जब आप वास्तु करते हैं दोस्तों, होता यह है कि वास्तु भी जब आप अप्लाई करेंगे तो उस वास्तु में से बाय डिफॉल्ट आपके कुंडली के हिसाब से या बाय डिफॉल्ट आपको जो सुख दुख मिलना है, जो व्यवस्था बननी है, उसके हिसाब से आप उस प्रकार का घर बना लेंगे जहां से वो फल आपको मिलना है। ये हो गया वास्तु के हिसाब से। लेकिन आप जो चाहते हैं, जिसको आप प्रारब्ध कहते हैं, प्रारब्ध को एज इट इज स्वीकार कर लेना। आपने घर बना लिया, वो किसी न किसी वास्तु के किसी ढंग में तो आता ही है, उसको जो फल देना है वो तो देगा ही। तो ये हो गया प्रारब्ध को एज इट इज स्वीकार कर लेना। और आप कहते हैं कि नहीं ठीक है, प्रारब्ध अपनी जगह है और मेरे कर्म अपनी जगह है। इस पे बहुत अच्छा वीडियो मैं लाने वाला हूं दोस्तों, कर्म और प्रारब्ध के ऊपर में। बहुत ज़्यादा लोग कंफ्यूज होते हैं कि कर्म को और प्रारब्ध को कैसे समझें, यानी भाग्य को, किस्मत को और कर्म को हम कैसे, तो उसको मैं आपको बताऊंगा 2-4 वीडियो के बाद ही वो वीडियो मैं लेके आऊँगा दोस्तों। फिलहाल ये समझिए कि आपका प्रारब्ध है जो आपको घर मिल गया या आप कहीं भी चले गए, और वहाँ पे आपका कर्म का पार्ट क्या है कि आप अपने लिए वो जगह चुने, अपनी कुंडली के हिसाब से वो जगह चुने। कुंडली आपकी जहां जो चीजें खराब दिखा रही है उससे आप बचें, और वो जो अच्छा दिखा रही है उससे आप लें, ज्यादा से ज्यादा उसको अपने जीवन में उतारें। ये हो गया आपका कर्म का पार्ट, ये किया जा सकता है, ये आपके हाथ में है। तो कर्म के आधार पे जब आप एस्ट्रो वास्तु अपनी कुंडली के हिसाब से जब आप अपना घर बनाएंगे तो फिर वहां के नज़ारे कुछ और होंगे, स्थिति कुछ और होगी, परिस्थिति कुछ और होगी। एक है प्रारब्ध जहां से आपको जो मिलना है, और एक आपका कर्म कि जो आप चाहते हैं कि आपको मिले। ये चीजें यहां पर अलाइनमेंट होती है दोस्तों, यहां पे जाके अलाइन होती है। यानी आपके कर्म और प्रारब्ध को अलाइन करना है तो एस्ट्रो वास्तु के हिसाब से आप मकान बनाइए। अब एस्ट्रो वास्तु के हिसाब से मकान कैसे बनेगा दोस्तों? सबसे पहले मैं आपको कुछ 2-3 उदाहरण से मैं आपको समझाता हूं कि एस्ट्रो वास्तु काम किस प्रकार से करती है। दोस्तों ये मैंने बहुत सारे लोगों को देखा
कि वो अपने घर पे तकलीफ पा रहे हैं और जब उनकी कुंडली पे देखा गया, उनकी कुंडली में देखे तो पता लगा कि वो उनका जो दरवाजा, मुख्य दरवाजा जो बना हुआ है, या वो जहाँ पर सोते हैं, बेसिकली जहाँ वो ज़्यादातर वक्त बिताते हैं, सोते हैं, वो या तो कुंडली के उनके 8वें भाव को शो कर रही है या उनके 12वें भाव को शो कर रही है। कुंडली में 2 भाव बहुत खराब होते हैं दोस्तों, 8वां भाव और 12वां भाव। आपको जहाँ पर बचना है, अगर आप ज़्यादा वास्तु और अष्ट वास्तु पे चक्कर में ना भी पड़ें, तो आपको सबसे ज़्यादा जो बचने वाली जगह है आपकी कुंडली का 8वां भाव और 12वां भाव। वहाँ जो राशि पड़ती है, उस राशि की दिशा में हमें भूल कर भी कम से कम अपना मुख्य दरवाजा बिल्कुल भी नहीं बनाना है और आपका बेडरूम नहीं बनाना है। मैं ये बार बार कहता हूं दोस्तों, 80% वास्तु है केवल आपके घर का मुख्य दरवाजा और आपका बेडरूम, 40% आपका मुख्य दरवाजा है, 50% मान लीजिए, और 30% आपका बेडरूम जहां आप सोते हैं। क्योंकि सोते समय आप सर्वाधिक ब्रह्मांडी ऊर्जा के अलाइनमेंट में होते हैं। 8 घंटे आप वहां पे सोते हैं तो वहां की ऊर्जा सर्वाधिक आपको प्रभावित करती है। बेडरूम और मुख्य दरवाजा को आपने सिर्फ अलाइन कर लिया, बाकी किसी चीज के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है दोस्तों। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, बाकी चीजें होती रहेगी, हो जाएगी, नहीं होगी, सब बात की बात है। सबसे महत्वपूर्ण है आपका सोना और घर का मुख्य दरवाजा। आप इतना भी अगर आपकी कुंडली के हिसाब से अगर अलाइनमेंट कर लेते हैं तो आपकी जिंदगी की गाड़ी चल पड़ेगी दोस्तों, बहुत सुंदर ढंग से चल पड़ेगी। मैं अष्टो वास्तु के कुछ 2-3 उदाहरण देता हूं दोस्तों। मेरे परिचित हैं, उनको धन भाव के स्वामी की महादशा चल रही थी, धन भाव के स्वामी की, जिसे धन देना चाहिए, और धन जैसे ही उसकी दशा आई उसने धन दिया, भरपूर धन दिया। उस वक्त वो अपने पुराने घर में रहते थे, बहुत अच्छा पैसा आया उनके पास, भरपूर पैसा आया। अब जब धन आया तो स्वाभाविक है कि उन्होंने एक बड़ा सा बेहतरीन सा बंगला बनवा लिया, और वो उस बंगले में गए, और जितना धन आया था धीरे 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 पूरा उसी की महादशा चल रही दोस्तों। महादशा उस धन भाव के स्वामी की ही चल रही है, लेकिन जितना धन, जो महादशा लगते साथ जो धन आया था, वो देखते देखते वो 8 से 10 साल में सारा धन, चूंकि उसकी महादशा थी धन भाव के स्वामी की, तो उसने तुरंत खत्म नहीं किया, 8 से 10 साल लगा, लेकिन उसकी महादशा खत्म होते होते उसने पूरा धन को खत्म कर दिया। और उसकी महादशा जैसे ही चेंज हुई, दिन ब दिन कर्जे में लाता चला गया, और 2-4 साल के होते होते बुरी तरीके से कर्जे में डूब गए। मैंने उनका घर जाके चेक किया, बेहतरीन था दरवाजा, कहीं कोई दिक्कत नहीं थी। ये उदाहरण मैं दूसरी बार दे रहा हूं दोस्तों, मेरे एक वीडियो में मैंने और दे चुका हूं। इंद्र द्वार था, राजा बनाता इंद्र द्वार था, लेकिन वो भिखारी बन गए। और जब मैंने उनकी कुंडली में देखा तो वो दरवाजा जो उनकी कुंडली के हिसाब से बना था, उनके 6ठे भाव में जो राशि पड़ती है वहां पर वो दरवाजा बना था। और 6ठा भाव होता है कर्जे का दोस्तों। 6ठा भाव भी पैसा देता है, भरपूर पैसा देता है, लेकिन तब देता है जब आप वहां के डोमेन में रहें या वहां का काम करें, वहां की ऊर्जा को आप उपयोग में लें। आप अपने उपयोग में नहीं लेंगे तो वो आपको उपयोग करेगा। आप तटस्थता से अगर वहां पे रहेंगे तो वो आपका अपना फल देगा। 6ठा भाव होता है ऋण का, रोग का, कर्जे का, रिंग रोड शत्रु का। उसने एक डोमेन में काम कर दिया, उसने जबरदस्त कर्जा दिया और वो कर्ज में आ गया। दोस्तों ऐसे तो मैं आपको हजारों उदाहरण दे सकता हूं। जनरल वास्तु में एक फिक्स जगह है, यहां पे किचन बनाना है, यहां पे पानी का स्रोत होगा, यहां पे ये होगा, नॉर्थ ईस्ट में देवता का स्थान होगा, या आप अपने गुरु की फोटो लगाइए, ये सब जनरल है। लेकिन दोस्तों आपकी कुंडली में एस्ट्रो वास्तु में मंगल जो होता है वो किचन का कारक होता है, चंद्रमा जो है वो जल का कारक है, आपको पता है, टॉयलेट का कारक शनि है। तो जब अगर आपका मंगल उत्तर दिशा में है, राशियों के हिसाब से अगर आपकी कुंडली में उत्तर दिशा की किसी राशि में अगर मंगल बैठा है, तो आपका किचन अग्नि कोण में दक्षिण में नहीं बनेगा दोस्तों,
वो उत्तर दिशा में बनेगा, क्योंकि आपका मंगल कंफर्टेबल होगा उत्तर दिशा में जाके, भले ही वो जल का स्थान है, आपका किचन वहां बनेगा, आपके लिए वो जगह है। मैंने बहुत सारे होटलों में देखा, बहुत सारे रेस्टोरेंट में मैं गया, कम से कम 100 रेस्टोरेंट और होटल में चेक कर चुका हूं दोस्तों। उनके बड़े बड़े जो भट्टे हैं, आप बोलते हो कि जल के स्थान में आग नहीं आना चाहिए, कलर नहीं आना चाहिए, कलर नहीं आना चाहिए, ऐसे बड़े बड़े भट्टे दिन रात जल रहे हैं, हजारों की तादाद में लोग खा रहे हैं और पैर रखने की जगह नहीं है, करोड़पति हो गया है वो होटल का मालिक, और उसका भट्टा ठीक उत्तर में, नॉर्थ में जल रहा है। कैसे कैसे संभव हुआ? तो कहीं ना कहीं उन लोगों की कुंडलियों में मंगल या तो दक्षिण दिशा में या तो उत्तर दिशा में है, या वो अष्टक वर्ग में अपने सबसे ज्यादा बिंदु वो उस दिशा में दे रहा है। ये कुंडली के जो 12 भाव में जो 12 राशियां होती है वो सब एक दिशा को रिप्रेजेंट करती हैं। तो जो ग्रह जिस राशि में बैठा है उस दिशा में ही उसकी कारक चीजें जाना चाहिए। जैसे आपके धर्म कर्म का ग्रह बृहस्पति है, तो आपको पूजा पाठ जो है जहां पे बृहस्पति जिस राशि में बैठा है आपको वहां करना चाहिए। बुध एजुकेशन का कारक है, बुध जहां पे बैठा है वहां आपको स्टडी करना चाहिए, बच्चों को वहां पढ़ाना चाहिए, बच्चे की कुंडली में अगर है। इस तरीके से आप कर सकते हैं। मुख्य रूप से कम आपका मुख्य दरवाजा और बेडरूम वो आपका अलाइन होना चाहिए। अब सवाल ये उठता है दोस्तों, सबसे पहले सवाल ये उठता है कि क्या घर में 5 लोग हैं, तो पांचों के हिसाब से कैसे बनेगा घर? पांचों की कुंडली देख के घर कैसे बनेगा? दोस्तों, पांचों के हिसाब से घर नहीं बनेगा। आपके घर में अगर 5 लोग हैं और 5 लोगों का अगर खाने पीने का अलग अलग स्वभाव है, अलग अलग चीजें पसंद करते हैं, तो क्या पांचों के लिए खाना बनता है क्या? अलग अलग नहीं बनता है। फिर आप क्या करते हैं? एक बीच का रास्ता निकालते हैं। ऐसे ही दोस्तों इसमें भी है कि मुख्य जो घर का मालिक है, जिसके माध्यम से घर में पैसा आ रहा है, जो घर का लीडर है, पूरा घर जिससे चल रहा है, उसके आधार पर मुख्य दरवाजा और उसका बेडरूम बनना चाहिए हर हाल में। और बाकी लोगों के हिसाब से पढ़ने, सबके लिए जरूरतें अलग अलग होती है दोस्तों, बात को समझने की कोशिश करिए। आप मुख्य दरवाजा और बेडरूम बना लीजिए जो मकान मालिक है, मेन ऑनर है, या जो घर का मेन कमाने वाला है उसके नाम से। किचन में पत्नी को रहना है या घर की महिलाओं को रहना है, तो किचन आप उनके जगह से बना लीजिए जहां उनको सूट करता है, उनके हिसाब से किचन बना लीजिए। बच्चे पढ़ने वाले हैं, तो पढ़ने वाले बच्चों के लिए आप बुध की स्थिति को देख के आप उनका स्टडी रूम वहां बना लीजिए जहां उनका बुध है, उनको वो स्टडी रूम दे दीजिए, वहां पे दे दीजिए। जहां उनकी अच्छी स्टडी रूम और उनका बेडरूम आप वहां बना सकते हैं जहां बुध है, ताकि वहां उनकी पढ़ाई भी अच्छी हो और वो उनका माइंडसेट भी अच्छा हो। इस तरीके से पूजा पाठ जो करते हैं उनके लिए एक जगह हो सकती है। और उसमें भी एक तरीका दोस्तों, इन केस मान लीजिए कि घर पे 5 पूजा पाठ करने वाले हैं, 5 को बृहस्पति एक जगह नहीं है, तो आप ये जरूरी नहीं है कि सब लोग एक ही जगह में जाके पूजा करें। मुख्य पूजा होती है मन के भावों से। आप अपनी मंत्र जाप करना, पूजा पाठ करना, देवताओं को याद करना, आप वहां जाके करिए जहां आपका बृहस्पति हो। घर का कोई भी स्थान हो सकता है। आपका किचन में, अगर किसी एक बंदे के किचन में अगर आपका बृहस्पति आ रहा है और वहां पे आपका किचन है, वो वहां बैठ के मंत्र का जाप करे, वहां बैठ के अपनी ध्यान करे, अपना वो सब करे, वो वहां पे फलित होगा। आप अपने पढ़ने की जगह वो कहीं भी हो, वो आपका आंगन हो सकता है, वो आपका छत हो सकता है, वो घर का कोई और कोना हो सकता है। लाइक हो सकता है कि आपका जहां मंदिर बना है वो उस बच्चे के लिए पढ़ने के लिए उपयुक्त जगह हो, वो वहां पढ़ने दीजिए उसे। अरे हम पूजा कर रहे हैं इसलिए वो मंदिर है, हम खाना बना रहे हैं इसलिए वो किचन है, और हम सो रहे हैं इसलिए बेडरूम है। आप सोने की जगह खाना शुरू कर दिए तो क्या ड्राइंग रूम नहीं हो जाएगा? आप किचन की जगह में अगर आप सोना चालू कर दें तो क्या वो बेडरूम नहीं हो जाएगा? नाम में मत पढ़िए, आप वहां जो करते हैं उससे वो डिफाइन होता है कि वो जगह बेडरूम है कि किचन है कि बैठक है कि क्या है। आपके करने से होता है। ये नहीं है कि किचन हो गया तो वहां किचन ही है, मंदिर है तो मंदिर ही है। सब चीज अलाइन हो सकती है दोस्तों, दिमाग खुला हुआ होना चाहिए। आपको यही अलाइनमेंट करना है। 5 आदमी तो 5 आदमी के हिसाब से घर नहीं बनेगा, लेकिन 5 के हिसाब से व्यवस्था बनाई जा सकती है। लेकिन दोस्तों एस्ट्रो वास्तु काम करता है, जादू के जैसा काम करता है, गजब का काम करता है।
काम एस्ट्रो वास्तु ही करता है। आपको अपनी कुंडली का बेहतरीन से बेहतरीन फल लेना है दोस्तों, तो एस्ट्रो वास्तु के हिसाब से ही घर को अलाइनमेंट कीजिए। और आप उसमें से जो खराब पोर्शन है, मैंने फिर बोला 8वां भाव और 12वां भाव को छोड़ दीजिए। 8वें भाव और 12वें भाव में जो राशि पड़ती है वहाँ आप खाना नहीं बनाइए, वहाँ मत सोइए, वहाँ अपना दरवाज़ा मत बनाइए, वहाँ उठना बैठना मत करिए, कहीं दिक्कत नहीं आएगी। अब सवाल ये उठता है कि आपको कहाँ पे क्या बनाना चाहिए। तो दोस्तों, आप अपने जीवन की प्रायोरिटी तय करिए। दरवाज़ा कोई एक ही जगह बनेगा, बेडरूम कोई एक जगह बनेगा, लेकिन आपको जीवन से क्या चाहिए। आपकी सारी चीज़ें आपकी कुंडली से ही आती है, 12 भाव से ही आते हैं, सारी चीज़ें वहीं से आती है। आपको जीवन से पैसा चाहिए, घर का सुख चाहिए, धन चाहिए, दौलत चाहिए, संतान को रिलेटेड चीज़ें चाहिए, पत्नी अच्छी चाहिए, पत्नी का सुख चाहिए, आपको पब्लिक ज़्यादा पसंद है, आपको फ्रेंडशिप ज़्यादा पसंद है, आपको उस डोमेन में आपको लोगों से संपर्क बनाना बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा दोस्ती यारी आपको चाहिए, सोशल मीडिया वाला आपको सुख चाहिए। आपको क्या चाहिए? इच्छा पूर्ति, आपको इच्छा पूर्ति करना है। तो दोस्तों, उसके आधार पर आप अपना घर का दरवाजा तय करें और आप अपना बेडरूम तय करें। मैं आपको पूरे 12 भाव में एक मोटे मोटे तौर पर मैं ब्रीफ कर देता हूं, क्योंकि आपकी कुंडली किसी भी लग्न की हो सकती है, वहां पे कोई सी भी राशि हो सकती है। आपके उस भाव में जो राशि पड़ती है, आप उस राशि की दिशा में जाके आप अपना दरवाजा बना सकते हैं। जैसे मैं उदाहरण के लिए आपको बताता हूं कि आपको मान लीजिए कि आपको इच्छा पूर्ति करना है, किसी भी प्रकार की इच्छा पूर्ति करना है, तो इच्छा पूर्ति के लिए 11 भाव होता है। इच्छा पूर्ति के लिए कुंडली में 11 भाव को देखा जाता है, एकादश भाव। अब एकादश भाव में आपकी मेष राशि से लेकर मीन राशि तक कोई सी भी राशि हो सकती है। तो उस राशि की दिशा में, जैसे मान लीजिए आपके एकादश भाव में मेष राशि है, तो आप मेष राशि की जगह में आप अपना अगर दरवाजा बनाएंगे तो आपकी इच्छा की पूर्ति होगी, लाभ होगा, गेंस होगा। लाभ और प्राप्ति की जगह भी 11वां भाव है, तो 11वें भाव से लाभ, प्राप्ति, गेंस और इच्छा पूर्ति। तो आप अगर एकादश भाव की जगह में आप दरवाजा बनाएंगे, मेष राशि में आपका दरवाजा होगा तो आपको होगी। जिसका वृषभ राशि है वो वहां दरवाजा बनाएगा तो उसको वहां से होगी। जिसका मिथुन राशि है वो मिथुन राशि की दिशा में बनाएगा, उसको वहां से होगी। इसी प्रकार से पूरी 12 राशि होगी। 12 राशि की दिशा में अगर आप अपने दरवाजा बनाएंगे तो आपको एकादश भाव का फल प्राप्त होगा। आपको धन चाहिए, आपको दूसरा भाव से हम धन देखते हैं, दूसरा भाव आपका धन का भाव है। तो दूसरे भाव में आपकी जो राशि पड़ती है, या आपके धन भाव का स्वामी जिस राशि में बैठा है, ये दोनों जगह सेम काम करेगी दोस्तों। या तो आपके धन भाव का स्वामी जहां बैठा है, या आपके धन भाव की राशि जो है। अब आपके धन भाव में मेष राशि से लेकर मीन राशि तक कोई भी राशि हो सकती है। आप वहां अपना दरवाजा बनाइए, आपको धन आएगा। आपको सोशल मीडिया में आपको छाना है, आपको बने रहना है, तो भी उसके लिए एकादश भाव है। सोशल मीडिया भी एकादश भाव है, और आपका लाभ, प्राप्ति, गेंस और इच्छा पूर्ति भी 11वां भाव है। दोस्तों, पहले भाव से मैं आपको कंटिन्यूशन में मैं आपको शॉर्ट में जल्दी ब्रीफ कर देता हूं कि अगर आपको खुद को आप पाना चाहते हैं, खुद में उतरना चाहते हैं, खुद को स्टेब्लिश करना चाहते हैं, खुद को समझना चाहते हैं, खुद के वजूद को पाना चाहते हैं, तो आपका लग्न में जो राशि है, आप वहां पे अपना दरवाजा बना सकते हैं, बेडरूम बना सकते हैं। दरवाजे से सर्वाधिक चीजें आती है, और बेडरूम, ये दोनों को मैं बहुत पावरफुल मानता हूं। दरवाजा और बेडरूम को आप कोई भी एक चीज भी अगर आप बना लेंगे तो आपको उसका फल मिलने लगेगा। दूसरा भाव धन का भाव होता है, वो मैंने आपको बता दिया। तीसरा भाव आपका पराक्रम का, साहस का, सेल्फ एफर्ट का होता है, इंटरनेट का होता है। इन चीज़ों से अगर आप जुड़ना चाहते हैं, आपकी इच्छाओं का होता है, आप वहाँ से जुड़ना चाहते हैं, तो आप तीसरे भाव में जो राशि पड़ती है वहाँ से बनाइए। आपको घर का सुख चाहिए, घर शांति चाहिए, पीस चाहिए, प्रॉपर्टी की उन्नति चाहिए, प्रॉपर्टी आपकी जीवन में महत्व रखता है, तो चौथे भाव में जो राशि पड़ती है वहाँ से आप बनाइए। आपको प्रेम, रोमांस, एजुकेशन और
संतान की सुविधा पाना चाहते हैं तो पंचम भाव है दोस्तों। मनोरंजन की जगह पंचम भाव है। आपके हीलिंग की जगह पंचम भाव है, जो आपको स्वस्थ रखता है, हील करता है, क्योंकि वो 6 से 12वां है। तो पंचम भाव में आप अपना बेडरूम बनाइए या फिर आप अपना मुख्य दरवाजा बनाइए। 6ठा भाव मैंने बताया ऋण रोग शत्रु का है। 6ठे भाव के अगर आप काम नहीं करते हैं तो वहाँ का दरवाजा बनाने से बचिए। और अगर 6ठे भाव के अगर आप काम करते हैं, 6ठा भाव में अगर ऋण है तो कर्जा लेना है तो कर्जा देना भी है। अगर आप फाइनेंसर हैं, अगर आप पैसा लगाते हैं तो 6ठा भाव आपके लिए। रोग है तो डॉक्टर, एक रोग मरीज भी एक रोगी होता है, डॉक्टर भी रोग में ही होता है। तो अगर आप एक डॉक्टर हैं तो भी आपके लिए 6ठा भाव है। और अगर आप वकील हैं तो भी आपके लिए 6ठा भाव है। तो वकील, डॉक्टर, फाइनेंसर, ये तीनों इस भाव के डोमेन में आते हैं दोस्तों। अगर आप यहाँ का काम करते हैं, जॉब के लिए 6ठा भाव देखा जाता है। अगर आप जॉब सेक्टर में हैं, अगर आप सेवा व्यवसाय से जुड़े हैं, किसी भी प्रकार की सेवा करते हैं या सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हैं, वहाँ आप सेवा देते हैं, तो आपके लिए 6ठा भाव ठीक है। अगर आप बिजनेस धंधा करते हैं तो भूल के भी 6ठे भाव की जगह में आप दरवाजा न बनाएं। 7वां भाव पार्टनरशिप का है, पत्नी का है, लीगल पार्टनर का है और व्यवसाय का है। रिटेल बिजनेस के लिए 7वां भाव देखा जाता है। तो ये सारी चीज़ें से आप जुड़े हैं तो आप 7वें भाव में अपना दरवाजा बनाइए, बेडरूम बनाइए। 8वां भाव सबसे खतरनाक होता है आपके दुख का, पीड़ा का, अनैतिकता का, अभाग्य का। भाग्य से 12वां आपका अभाग्य, दुर्भाग्य का भाव जो होता है, सबसे ज़्यादा खतरनाक भाव 8वां भाव होता है। अगर आप वहाँ का काम नहीं करते हैं तो किसी भी स्थिति में भूल कर भी आपका दरवाज़ा या बेडरूम वहाँ नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर आप वहाँ का काम करते हैं, वहाँ का काम आता है रिसर्च, खोजना, किसी प्रकार की खोज करना। ज्योतिष वहीं से देखा जाता है, तंत्र मंत्र वहाँ से आता है। किसी भी प्रकार का आप रिसर्च बेस्ड काम करते हैं, आप वैज्ञानिक हैं, रिसर्चर हैं, तो वहाँ से आता है। इस तरह की चीज़ें आप करते हैं। जितने भी टैक्स डिपार्टमेंट के लोग हैं जो बिल्कुल खोज ढूंढ के आपका टैक्स को निकालते हैं, पैसा का पता करते हैं, वो डिपार्टमेंट भी वहाँ से आता है। तो इस प्रकार से अगर आप वहाँ से जुड़े हैं तो वहाँ का काम, वहाँ बेडरूम बना सकते हैं, दरवाज़ा बना सकते हैं, अदरवाइज बिल्कुल भी नहीं। अब ऐसा वहाँ ना ही बनाए तो बेहतर है। और नवम भाव में भी आप बना सकते हैं। धर्म का भाव है, धार्मिकता का भाव है। अगर आप इस तरह की किसी चीज़ों में बहुत ज़्यादा धार्मिकता से जुड़े हैं, बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक है, तो आप वहाँ पे जुड़ सकते हैं। 10वां भाव महत्वपूर्ण है दोस्तों। 10वां भाव आपके कर्म का भाव है। 10वां भाव का दरवाज़ा आपके कर्म को बलवान करेगा। आपके चाहे आप नौकरी करते हो, चाहे आप बिजनेस करते हो, चाहे आप कुछ भी करते हो, आपका कर्म जो है और मान सम्मान, प्रसिद्धि, प्रतिष्ठा जो है वो उसका 10वां भाव है। शासन सत्ता का भाव 10वां भाव है। तो 10वां भाव में आप दरवाज़ा बना के वो सारे फायदे ले सकते हैं, बेडरूम बना के वो सारी चीज़ों से जुड़ सकते हैं। 11वां भाव मैंने पहले ही बता दिया दोस्तों, इच्छा पूर्ति का भाव है। आप अपनी इच्छाओं की पूर्ति आप वहाँ से कर सकते हैं। सोशल मीडिया से आप जुड़ सकते हैं। भाग्य प्राप्ति, गेंद से आप जुड़ सकते हैं। 11वां भाव बहुत ज़बरदस्त भाव है, आप वहाँ बना सकते हैं। 12वां भाव नहीं बनाना है, लेकिन अगर फिर स्टिल अगर आप 11वें भाव से संबंध में, अगर आप 12वें भाव के से रिलेटेड अगर आप काम करते हैं, आपका व्यापार विदेश से जुड़ा हुआ है, 12वां भाव विदेश का होता है, जेल का होता है, हॉस्पिटल का होता है। अगर आप किसी भी प्रकार के अस्पताल के काम से जुड़े हैं, जेल के काम से जुड़े हैं, नौकरी करते हैं, जेल में, अस्पताल में नौकरी करते हैं, या आप विदेश से आयात निर्यात का आप कुछ बिजनेस करते हैं, विदेशी व्यापार से जुड़े हैं, विदेशी कंपनी से जुड़े हैं, आपका पैसा किसी भी मामले से विदेश से आता है, तो फिर 12वां आपके लिए बेस्ट है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। ये मैंने शॉर्टकट में मैंने ब्रीफ किया, वरना तो एक एक भाव पे हजार चीज़ें आती हैं। ये मोटे मोटे तौर पर मैंने आपको बताया। तो दोस्तों ये है एस्ट्रो वास्तु और वास्तु का डिफरेंस। एस्ट्रो वास्तु काम करता है, ज़बरदस्त काम करता है, और आपको हर हाल में एस्ट्रो वास्तु के हिसाब से, आपका घर अगर बना हुआ भी है दोस्तों, तब भी वहाँ आप एस्ट्रो वास्तु के हिसाब से आप उस चीज़ों को व्यवस्थित कर सकते हैं। आप अपनी सोने की जगह को बदल के, चलिए ठीक है, दरवाज़ा मान लीजिए नहीं बदला जा सकता, सोने की जगह को बदल के, आप दिन भर जहाँ उठते बैठते हैं वहाँ उस जगह को बदल के आप एस्ट्रो वास्तु के फायदे आप ले सकते हैं दोस्तों। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ और आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आएगा, और इजाज़त दीजिए, मिलता हूँ अगले वीडियो में। जय हिंद।